व्हाट्सएप पे धमकी आती रही है, वीडियो कॉल भी हुई है। लास्ट में क्या हुआ, मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में उन्होंने क्या किया, पर्चा चिपका दिया कि जहाँ ये पर्चा चिपक रहा है वहाँ कल को गोलियाँ चिपकी मिलेगी और पीछे तेरी लाश, जैसे सिद्धू मूसेवाला को मारा था। 20 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास मेरे पास वीडियो कॉल आई जिसमें हाथ में चाकू मुँह उसने दिखाया नहीं और कहा कि तेरा टाइम नज़दीक आ गया और अब की बार नहीं बचेगा। तो फिर उछलना स्टार्ट हो गया और या तो ये शहर छोड़ दे, ये ना हो कि बार अब की बार तेरे को गोली से भून दूँ। किला थाना में मैंने कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन कंप्लेंट तो लिख ली उन्होंने, शाम तक ना तो पूरी शाम होगी, अगला दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। मैंने ही फ़ोन किया, मैं सर कुछ हुआ क्या, कहते हैं भाई अभी टाइम लगेगा। वारदात के 6 दिन बाद पुलिस आई है, उन्होंने वहाँ के CCTV देखे हैं, वो तो किस्मत से उसमें वो मिल गए CCTV में जिन्होंने जो बाइक वाले थे, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। कुछ पुलिस वाले अच्छे हैं, जैसे हमारे सिंघम सर जैसे हैं, वो अच्छा काम करने आए हैं तो उनको दे लो, उनको बिठा दिया। तो कुछ पुलिस वाले जो अच्छा काम करने ही सोचते हैं, इन जैसों को देख के, जो पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, इनको देख के वो भी बैठ जाते हैं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपनी नौकरी प्यारी है। जो मेरे साथ हो रहा है कल को किसी और भाई के साथ ना हो। आज हमें प्रशासन से सुरक्षा की उम्मीद है और प्रशासन हमें सुरक्षा नहीं दे रहा, और किस लिए प्रशासन का साथ दिया। पुलिस सिस्टम का सताया हुआ ये युवक अब गृह मंत्री अनिल विज के पास जाने को मजबूर है, क्योंकि इसे अपनी जान का खतरा है और पुलिस इसका साथ देने की बजाय ये कह रही है कि वो उन्हें बार बार आकर परेशान न करे। अब भला पुलिस के पास कोई क्या नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। पिछले 4 महीने से युवक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर युवक जब पुलिस के पास गया तो उसे खुद घटना स्थल से लोकेशन भेजने को कहा गया। दरअसल युवक द्वारा नशे के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे जान से मारने की धमकी मिलने लगी। डर की वजह से युवक ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। उसके बावजूद कभी पर्चे द्वारा, कभी वीडियो कॉलिंग कर उसे धमकियां मिल रही हैं। पुलिस को सबूत भी युवक द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसा युवक का कहना है। ये सर दरअसल क्या था कि मैं पहले एंटी करप्शन में स्टेट प्रेसिडेंट था, तो उस दौरान मैंने कुछ नशे की और भी कई चीज़ें रोकथाम करने के लिए गुप्त सूचनाएं भी दी पुलिस को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मेरे पास धमकियाँ आनी स्टार्ट हो गई कि भाई ये सारा छोड़ दे, नहीं तो ये ना तेरे को जान से मार दे। मैं नहीं डरा, फिर भी ना मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, मैं चलो कोई बात नहीं, क्यों पुलिस का टाइम बर्बाद किया। व्हाट्सएप पे धमकी आती रही है, वीडियो कॉल भी हुई है। लास्ट में क्या हुआ, मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में उन्होंने क्या किया, पर्चा चिपका दिया कि जहाँ ये पर्चा चिपक रहा है वहाँ कल को गोलियाँ चिपकी मिलेगी और पीछे तेरी लाश, जैसे सिद्धू मूसेवाला को मारा था। और ये कहा कि तेरा 11 साल का भतीजा है, उसको बिठा लेंगे, ध्यान रखियो। तो सर मैं उसी टाइम गाड़ी लेके महिपाल सर के पास पहुँचा, चांदनी बाग थाने में। तो महिपाल सर ने उस टाइम काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उन्होंने साथ के साथ कॉल डिटेल भी निकलवाई, सब किया। पश्चिम बंगाल की कॉल डिटेल निकली, पूरी उस टाइम हुई कार्रवाई, लेकिन वो पकड़े नहीं गए पुलिस से। बाद में थोड़ा मामला ठंडा हुआ, मैं भी थोड़ा शांत हो गया। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैंने सब सोशल में उस टाइम रिज़ाइन भी कर दिया अपने एंटी करप्शन से, भाई पेंडा छूटे, क्योंकि परिवार फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं है। लास्ट में बाद में थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ, फिर से जैसे ही मैं एक्टिविटी में स्टार्ट हुआ, मैंने और दोबारा से जैसे ये रक्तदान कैंप किया था तो उसमें भी मैं शामिल था। फिर से मैं जैसे एक्टिव होना स्टार्ट हुआ तो फिर से वही बात, रात को जैसे मैं अपने जिम से निकल रहा था तो रास्ते में 2-3 लड़के आए नकाबपोश, उनके हाथ में चाकू, छुरी, डंडा, एक 4-5 हथियार थे धारदार, मेरे को पता नहीं है। कपड़ा उन्होंने मुँह पे लपेट रखा था। उन्होंने क्या किया, मेरे सामने बाइक अड़ा दी और जैसे ही पास आए तो मेरे दिमाग अच्छे थे कि सामने से 2-3 गाड़ियाँ आ गई, बाइक आ गई, उनको देख के वो भाग गए और ये क्या कह गए, चल इसको फिर देखेंगे। अगले दिन सुबह वीडियो कॉल आती है, ये 19 सितंबर की सर, रात को 10 बजे की। अगले दिन 20 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास मेरे पास वीडियो कॉल आई जिसमें हाथ में चाकू मुँह उसने दिखाया नहीं और कहा कि तेरा टाइम नज़दीक आ गया और अब की बार नहीं बचेगा। तो फिर उछलना स्टार्ट हो गया और या तो ये शहर छोड़ दे, ये ना हो कि अब की बार तेरे को गोली से भून दूँ। मैंने उसी टाइम इसकी कंप्लेंट मैं महिपाल सर के पास गया, उन्होंने 2 बंदों के साथ मेरे को 2 पुलिस वालों के साथ थाना किला में भेजा। किला थाना में मैंने कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन कंप्लेंट तो लिख ली उन्होंने, शाम तक ना तो पूरी शाम होगी, अगला दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। मैंने ही फ़ोन किया, मैं सर कुछ हुआ क्या, कहते हैं भाई अभी टाइम लगेगा। लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मैं ऐसे ऐसे मेरा ये वो वहाँ पे इंस्पेक्टर जो थे उनसे बात की जिनके पास केस था। मैंने कहा भाई बात ऐसी है, ये ना हो कि कैमरे हैं वहाँ पे, उनकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाए, आप एक बार जल्दी करो, थोड़ा देखो कार्रवाई घटनास्थल पे जाके। तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास इस चीज़ की कि उन्होंने मेरे को क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई और भी ये काम मैं करूँगा क्या। मैंने कैमरे वाले काम भी कहता है मैं करूँगा क्या। मैंने कहा जी मैं करूँगा फिर।
कहता भी बात ऐसी है, गुस्से में बोला बात ऐसी, इतना है ना थाने में आ जाए एक बार। सर ये देखो कि थोड़ा टाइम पहले मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ और मैं थानों चक्कर काटूंगा तो मेरे लिए कितना रिस्की है। या तो पुलिस मेरे को सुरक्षा देती, कोई बात नहीं। फिर मैं हार के मजबूरन एसपी सर के पास गया। एसपी सर ने देखा कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उन्होंने एसएचओ सर को बुला के मुकदमा दर्ज करवाया। फिर मैंने शाम को दोबारा फ़ोन किया, शाम को वो कहते हैं कि तू आ जा, मुकदमा दर्ज करवा जा। फिर भी मेरे को बुलाया और कहते हैं जो लोग जहाँ घटना स्थल है वहाँ जाके लोकेशन भेज। मैंने कहा सर ये काम भी मैं करूँगा। कहता भाई करना पड़ेगा। फिर भी मैंने रिस्क लेके मैंने छोटे भाई को बोला, वो लेके आया लोकेशन, उनको मामला दर्ज करवाया। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई फ़ोन आया। मैं ही फ़ोन करता रहा, मैं सर देख लो एक बार घटना स्थल का जाके मुआवना कर लो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लास्ट में क्या हुआ, मेरे बड़े भाई आर्मी में हैं, उन्होंने सीएम सर को ट्वीट कर दिया। फिर मेरे पास एसपी ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई एक बार आप आ जाओ, आपकी कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस वाले कर तो रहे हैं कार्रवाई। फिर अभी मतलब वारदात के 6 दिन बाद पुलिस आई है, उन्होंने वहाँ के सीसीटीवी देखे हैं, वो तो किस्मत से उसमें वो मिल गए सीसीटीवी में जिन्होंने जो बाइक वाले थे। लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई, ना अब तक कोई अरेस्ट हुआ, जबकि मैंने 3-3 नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं, वीडियो कॉल के शॉट्स दे रखे हैं। लेकिन अब तक का, कल भी पूरा दिन चला गया है, आज मैं मजबूरन डीसी सर के पास आया हूँ और मेरे साथ मैं जो आरएमपी डॉक्टर हैं उनका मैं ग्रामीण अध्यक्ष हूँ। देखो चाहने को मैं उनको इकट्ठा करके शांति प्रदर्शन भी कर सकता था, मैं सब काम कर सकता था। जिम चलाता हूँ, मेरे टच में 200 से 300 लड़के हमेशा रहते हैं, मैं उनको भी इकट्ठा करके कर सकता था। लेकिन मैंने ये सोचा शांति से प्रशासन का सहयोग देके, प्रशासन के थ्रू जो अच्छी कार्रवाई हुई वो बेस्ट है। मैंने प्रशासन में विश्वास रखा, लेकिन अब मेरा विश्वास टूट चुका है। घटना के बारे में बताते बताते युवक को आखिरकार सिंघम की याद भी आ गई। उसने कहा कि ऐसा नहीं कि सभी पुलिसकर्मी ऐसे हैं, कुछ काम करने वाले भी हैं, लेकिन सिंघम जैसे पुलिसकर्मी जो काम करते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है, मैंने कहा था सारे पुलिस वाले करप्ट हैं। कुछ पुलिस वाले अच्छे हैं, जैसे हमारे सिंघम सर जैसे हैं, वो अच्छा काम करने आए हैं तो उनको दे लो, उनको बिठा दिया। तो कुछ पुलिस वाले जो अच्छा काम करने ही सोचते हैं, इन जैसों को देख के जो पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, इनको देख के वो भी बैठ जाते हैं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपनी नौकरी प्यारी है। मैं ज़रूर जाऊँगा सर, मेरा पूरा डॉक्टर्स का काफिला जाएगा उस दिन, मैं ज़रूर जाऊँगा सिंघम सर के साथ, पूरा सपोर्ट करूँगा। क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है कल को किसी और भाई के साथ ना हो। आज हमें प्रशासन से सुरक्षा की उम्मीद है और प्रशासन हमें सुरक्षा नहीं दे रहा। देखो जो भी दोषी हैं, जिसने भी धमकी दी है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि प्रशासन उनके कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने संगठन की तरफ से प्रदर्शन ज़रूर करेंगे और जहां भी हमें जाना पड़ा वहां हम ज़रूर जाएंगे। वहीं युवक द्वारा कहा गया है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो वो आगे तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और शांतिपूर्वक धरना भी देगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार डरा हुआ है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।